सूरदास के पद को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए, गोकुल सभय गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहत चरणन रस राशि। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है सास शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। आगे, जब उद्धव ने योग के ऊपर चर्चा गोपिकाओं से की, ब्रिजवासियों से की, तो उद्धव से योग की बातों को सुन करके गोपिकाओं ने कहा कि सारा गोकुल, हे उद्धव, गोकुल सब है। सारा गोकुल गोपाल उपासी, गोपाल गायों का पालन करने वाले, गायों के पालनकर्ता श्री कृष्ण की ही उपासी माने उपासना करने वाला है या उपासक है। जोग अंग साधक जे ऊधो, और हे उद्धव, तुम जिस योग की और जिस योग में साधक के द्वारा की गई जिस साधना का वर्णन कर रहे हो, हे उद्धव सुनो, ये सब तो बसते हैं यानी निवास करते हैं ईशपुर काशी यानी शिवनगरी में। ये सब इनका निवास स्थान तो शिवनगरी में है। ये हमारे इस ब्रज में भोले भाले ब्रिजवासियों के आगे इस ज्ञान का बखान तुम क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें इस प्रकार के साधक या इस प्रकार के अंग साधना करानी है या ज्ञान देना है, तो तुम शिवनगरी ईशपुर काशी में, शिवनगरी काशी में जाओ। वहाँ पर ऐसे लोग बसते हैं जो तुम्हारे इस ज्ञान से मेल खाते हैं, इस ज्ञान को अपनाने वाले हैं, इस ज्ञान को मानने वाले हैं और इस प्रकार की निर्गुण भक्ति को करने वाले हैं। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, हाँ, हम ये मानते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने हमें तज दिया है, हमारा त्याग कर दिया है, हमें छोड़ करके वो मधुपुरी चले गए हैं, मथुरा नगरी चले गए हैं और हमें उन्होंने अनाथों के समान छोड़ दिया है। उसके बाद हमारी सुध बुध नहीं ली, कर तदपि रहत चरणन रस राशि। फिर भी ठीक है, वो हमें छोड़कर चले गए, तो क्या हम तो तब भी सदा कृष्ण के चरणों के रस में ही पगी हुई रहती हैं। हमारा ध्यान तो उन्हीं के चरणों में जो है वो लगा रहता है। हम सदा उन्हीं के चरणों में ध्यान मग्न रहती हैं। तो अब भला हम तुम्हारे उस ब्रह्म, तुम्हारे इस ईश्वर के विषय में कैसे ध्यान धारण कर सकती हैं, कैसे सोच सकती हैं, कैसे अपना सकती हैं, किस प्रकार से अपने अंगों को कष्ट दे करके और उस ब्रह्म को समाविष्ट कर सकती हैं। क्योंकि हम तो कृष्ण के द्वारा अनाथ तजने पर, छोड़े जाने पर भी उन्हीं के चरणों की उपासिकाएं हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। हे उद्धव, तुम ये बताओ कि यद्यपि चंद्रमा को राहु निगल लेता है, डस लेता है, लेकिन क्या कभी चंद्रमा अपनी शीतलता को, ठंडकता को, ठंड को, शीतलता को, अपने गुण को छोड़ता है? नहीं छोड़ता। वो उसका गुण उस जो है वो संसार में शीतलता का ही प्रसारण या फैलाने वाला है। तो ये बताओ, यद्यपि श्री कृष्ण ने अगर हमारे साथ इस प्रकार हमें छोड़ दिया, हमें धोखा दिया, हमें विरह दिया, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जो उन्होंने हमारे साथ किया? इसलिए हे उद्धव, ये भली भांति जान लो, वो हमारे साथ कुछ भी करते हैं, ये उनका स्वभाव है, लेकिन हम उन्हीं के चरणों की दासी हैं, सेविकाएं हैं, उन्हीं की भक्ति में रमी हुई हैं,
उन्हीं के लिए जीवित हैं, उन्हीं के दर्शन की इच्छुक हैं, उन्हीं के दर्शन करने के लिए इंतज़ार में हैं। ये हमारा स्वभाव है। इसलिए का अपराध जोग लिख पटवत, पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण उन्होंने योग की इस विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को लिख करके हमारे पास भेज दिया। प्रेम भजन तज करत उदासी, और हमसे प्रेम के भजन को छोड़ करके, तज माने त्याग करके, करत उदासी, और हमसे उदास रहने के लिए कह रहे हैं या उपदेश देने के लिए भेज दिया। ऐसा हमसे न जाने कौन सा अपराध उनकी दृष्टि में हो गया कि हम ध्यान मग्न होकर के, ब्रह्म में, परमात्मा में लीन होकर के, उदासीन होकर के अपने आप को संसार से, प्रेम से, भक्ति से मुख मोड़ करके, उदासीनता अपने अंदर धारण करके और उस ईश्वर में एकाग्र चित्त रहें, उस ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में एकाग्र रहें और उसका पता नहीं अंतर मन में दर्शन हो करें। और ये सब हम क्यों करें? क्योंकि हम तो सदा कृष्ण के प्रेम में, रस में, प्रेम रस में, प्रेम रूपी रस में डूबी रहती हैं, पगी हुई हैं और उसका आनंद लेती रहती हैं। ऐसे किस अपराध के कारण उन्होंने हमें ये सब छोड़ने के लिए और उस उदासीनता को धारण करने के लिए कहा है, अपनाने के लिए ये पत्र और तुम्हें उद्धव को भेज दिया इस उपदेश को देने के लिए। सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास कहते हैं कि वे गोपिकाएं कहने लगीं कि हे उद्धव, किसी के विरह में अपने ईश्वर, अपने प्रेमी, अपने कृष्ण के विरह में प्रेम की भक्ति में गुणों का गान करने वाली, यानी उनकी अनुपस्थिति में उनके पीछे से उनके विरह को, विरहपूर्ण जीवन जीते हुए उनके गुणों का गान करने वाली, गुणों की खान, गुण राशि माने खान को त्याग कर, कृष्ण की भक्ति को त्याग कर, जो एक नहीं, दो नहीं, अनेक गुणों की खान है, खजाना है, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को, उनके प्रेमालाप को त्याग करके, छोड़ करके और मांगत मुक्ति, संसार से मुक्ति माने मोक्ष की कामना करे। ऐसी कौन सी विरहणी है वास्तव में जो सच्ची विरहणी है, सच्ची प्रेमिका है, सच्ची भक्तिन है? वो तो सदा उसी अपने परमात्मा की, अपने प्रेमी की, अपने कृष्ण की के दर्शन के विषय में ही सोचेगी और उसी का इंतज़ार करेगी और उसी के लिए उसका आगे का जीवन है कि कब आकर के उसे दर्शन हो और उसके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हों। ये सब छोड़ करके, इतने प्रेम को, इतनी भक्ति का त्याग करके, और ऐसी कौन सी प्रेम में विरहपूर्ण मर्जी से, स्वेच्छा से विरहपूर्ण जीवन को जीने वाली कौन सी ऐसी विरहणी होगी, प्रेमिका होगी जो मुक्ति की, मोक्ष की कामना करेगी संसार में? क्योंकि मोक्ष के बाद तो दर्शन, कृष्ण का दर्शन या जो इंतज़ार है वो सब मिलने वाला नहीं है, समाप्त हो जाएगा। और गोपिकाएं कृष्ण की याद को, उनकी भक्ति को, उनके बिछुओं के कारण होने वाले दुख को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। इस प्रकार कृष्ण के इस पद में उद्धव की योग साधना का विरोध करके गोपिकाएं जो हैं कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति अटूट आध्यात्मिकता को व्यक्त करती हैं और उद्धव जो है उनकी बातें सुन करके अवाक रह जाते हैं।